हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंडर वोल्टेज लॉकआउट, यूवीएलओ एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन फीचर्स ऑफ एलडीओ और एनेबल पिन पे भी बात करेंगे। तो ये क्या होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट और प्रोटेक्शन वोल्टेज फीचर्स। इसको तो आप समझ गए होंगे इसके नाम से ही कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की जब वोल्टेज ज़्यादा होगी तो एलडीओ के अंदर जो सर्किटरी होती है वो आउटपुट हमारा ऑफ कर देती है। तो सेम इसका रिवर्स जो होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारी इनपुट वोल्टेज एक मिनिमम लिमिट वोल्टेज से नीचे हो जाती है तो इंटरनल सर्किट जो है वो एलडीओ हो या डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर या और भी पावर सप्लाई चिप होती है, पीएमआईसी होती है या और बहुत सारी पावर सप्लाई चिप होती है, तो उनमें इंटरनल सर्किट जो होता है वो सेंस करता है इनपुट वोल्टेज को। और जब एक लिमिट से इनपुट वोल्टेज नीचे चली जाती है तो तब अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट ऑपरेट होता है और वो आउटपुट को बंद कर देता है, यानी कि आउटपुट को ऑफ कर देता है। तो अंडर वोल्टेज लॉकआउट का जो मतलब होता है वो ये होता है, ये सब करने का उसका जो वर्क होता है। और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का जो वर्क होता है वो ओवर वोल्टेज को, जब ओवर वोल्टेज है, मान लीजिए हमारी जो सप्लाई है मैक्सिमम उसको हम 20 वोल्ट 18 वोल्ट दे सकते हैं, तो क्या होगा जब 20 वोल्ट से ऊपर जाएगी सप्लाई तो ये हमारी पावर को ऑफ कर देगा, आउटपुट पावर को ऑफ कर देगा। तो इसका मतलब ये होता है। और ये ये केवल सप्लाई पे वर्क नहीं करेंगे कि हमारी सप्लाई धीरे धीरे कम ज़्यादा होगी या कम ज़्यादा होगी ऐसे होगी धीरे धीरे, वो इस वक्त वर्क नहीं करेगा। अगर कोई वोल्टेज स्पाइक भी आती है तो ये उस पर भी वर्क करेगा। अगर मान लीजिए लो वोल्टेज स्पाइक आ गई, ऐसे लो वोल्टेज मतलब माइनस में वोल्टेज चली गई, तो उस पर भी ये इसको ऑफ कर देगा। और हाई वोल्टेज स्पाइक आ गई, जैसे ऐसे हाई वोल्टेज स्पाइक आ गई, तो उस पर भी ये वर्क करेगा। तो इसका मतलब होता है ये, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर इसकी 2.5 वोल्ट है या 3.5 वोल्ट है इसकी मिनिमम वोल्टेज जो हम रख सकते हैं, तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट है तो स्पाइक कैसे आएगी मिनिमम 5 वोल्ट पे, तो वो नेगेटिव में आएगी, ऐसे ऐसे आएगी ये। तो यहाँ पर जो सेंस करेगी ये एलडीओ और आउटपुट को ऑफ कर देगी। अदरवाइज ये वाली जो स्पाइक है, कुछ कैपेसिटर भी इसको मतलब रिमूव कर देते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर इसको रिमूव करते हैं, इसका इतना इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए आ जाती है तो फिर इसका इफेक्ट होता है पावर सप्लाई पे। ऐसे ही हाई वोल्टेज स्पाइक जो होती है, ये 5 वोल्ट लेवल आपका मान लीजिए, तो ये हाई वोल्टेज स्पाइक होगी, ये लो वोल्टेज स्पाइक होगी। तो इसमें भी कैपेसिटर, ये कैपेसिटर के थ्रू बाईपास हो जाती है, ये वाली जो हाई वोल्टेज होती है ये भी कैपेसिटर के थ्रू बाईपास हो जाती है। और जो ये वाली स्पाइक आती है, लेकिन एक लिमिट तक होनी चाहिए ये। अगर एक इनका टाइम पीरियड अगर ज़्यादा होता है तो ये फिर इफेक्ट करती है आउटपुट वोल्टेज को। तो इसको सेंस करके ये अंडर वोल्टेज लॉकआउट जो है और ओवर प्रोटेक्शन फीचर्स जो है इसको पावर सप्लाई को ऑफ कर देते हैं, आउटपुट को। अब बात करते हैं एनेबल पिन की। एनेबल पिन एक ऐसी पिन होती है जो इसको ऑन ऑफ कर सकती है, यानी कि इसको ऑन ऑफ करती है, इसके आउटपुट को ऑन ऑफ करती है। तो जनरली क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी हम अगर एलडीओ या डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज करते हैं तो इससे डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। या तो 0 ओम रेजिस्टेंस है, 10 के रेजिस्टेंस आप जिससे चाहो उससे शॉर्ट कर सकते हो। इसकी कोई ऐसी लिमिट नहीं होती, डायरेक्ट भी शॉर्ट कर सकते हो और किसी रेजिस्टेंस के थ्रू भी शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन इसका दूसरा जो यूज है वो ये यूज है कि अगर आप इस पावर सप्लाई को जब चाहो, जब अपने मन से चाहो ऑन कर सकते हो, या जब इसकी जरूरत पड़ी जब इसको ऑन कर सकते हो। जैसे कि पूरा सर्किट की पावर सप्लाई एक है और अगर हम किसी सेक्शन की पावर सप्लाई ऑन ऑफ करना चाहे, बाकी सर्किट हमारा चल रहा है, तो हम इसको फिर माइक्रो कंट्रोलर से ऐड कर सकते हैं।
माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर जो भी है उससे हम इसको हाई लो सिग्नल देके ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हमें किसी सर्किटरी की या किसी फंक्शन की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं एनेबल सिग्नल कंट्रोलर से जोड़ के, या एसओसी माइक्रो प्रोसेसर किसी भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये थे 3 फीचर्स ऑफ द एलडीओ, अंडर वोल्टेज लॉकआउट एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। एंड इनका सबका एक्सटर्नली कोई सर्किट नहीं होता, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का इनका सब इंटरनली होता है एलडीओ के चिप के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।